हेलो स्टूडेंट्स, सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का आज 13 लेक्चर है। आज का आपका टॉपिक रहेगा भारत में विज्ञापन का इतिहास। इससे पहले जो आपका टॉपिक था वो था मुद्रण का इतिहास। तो अभी इसमें आपको बताया जा रहा है भारत में विज्ञापन का इतिहास। ठीक है, तो इसमें है प्राचीन काल से ही अन्य सभ्यताओं की तरह ही भारत में भी विज्ञापन का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। तो यहाँ पर प्राचीन काल की एक छोटी सी डेफिनेशन है, उसे आप नोट कर लीजिए। प्राचीन भारत की परिभाषा, मानव के उदय मतलब कि मानव जब से धरती पर आया है, मानव के उदय होने से लेकर 10वीं सदी तक के भारत का इतिहास, मतलब कि मानव के उदय होने से लेकर जो 10वीं सदी तक का भारत का इतिहास रहा है उसे इन्होंने प्राचीन भारत का इतिहास कहा है। ठीक है, तो सेकंड जो आपका ये इसमें शब्द है सभ्यताओं, सभ्यताओं से आपका मीनिंग है सभ्यता से मनुष्य के भौतिक क्षेत्र मीन्स सांस्कारिक या लौकिक। ठीक है, भौतिक क्षेत्र की प्रगति सूचित होती है। सूचित मीन्स प्रगति मीन्स आगे बढ़ना, आगे की ओर बढ़ना, और सूचित मीन्स की इंफॉर्मेशन है ना। तो सभ्यता का मीन्स ये हुआ कि मनुष्य के अंदर जो उसकी भौतिक क्षेत्र है, उसके जो संस्कार हैं, उसके होने की सूचना मिलती है सभ्यता द्वारा, है ना। तो फिर ये कह रहे हैं कि अन्य प्राचीन काल में मतलब कि पुराने समय में जो सभ्यताएं थी, अन्य सभ्यताएं, तो उसी की तरह भारत में भी विज्ञापन का किसी न किसी रूप में अस्तित्व रहा है। अस्तित्व मीन्स यहाँ पर मौजूदगी हो गया, है ना, कि मौजूदगी या वजूद कह सकते हैं, रहा है। तो आगे है हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी ढोल बजाकर या चिल्लाकर या डुगडुगी आदि बजाकर उद्घोषणा करने के प्रमाण मिलते हैं। मतलब कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में भी, मतलब कि भारत के जो प्राचीन ग्रंथ हैं, प्राचीन ग्रंथ ये किसको बोल रहे हैं? ग्रंथ मीन्स जैसे कि आपकी पुस्तकें होती हैं, इस तरीके से ग्रंथ उनको कह देते हैं जो कि पुराने होते हैं और मतलब पुराने समय की एक सत्यता होती है। जो पुराने समय के एक सत्य वचन होते हैं, वो एक तरीके से ग्रंथ में उनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि प्राचीन ग्रंथ जो हमारे भारत के पुराने ग्रंथ हैं, जिनमें पुराने समय का सारा सत्य, पुराना समय किस तरीके से व्यतीत किया जाता था उसका जो सत्य सार लिखा हुआ है, तो उस ग्रंथ को ये कह रहे हैं कि हमारे प्राचीन ग्रंथ में भी ढोल बजाकर, यानी कि ढोल बजाकर, जैसे कि आप समझते ही हैं कि ढोल बजाकर ये कैसे कह रहे हैं, चिल्लाकर, मतलब कि चिल्लाकर, शोर मचाकर, आवाज़ें लगाकर, डुगडुगी आदि बजाकर। ये सब मैंने आपको विज्ञापन में भी समझाया आपके फर्स्ट चैप्टर में, है ना। डुगडुगी आदि बजाकर घोषणा का मीन्स तो आप समझते ही हैं। ठीक है, उद्घोषणा यहाँ पे क्यों कह रहे हैं? घोषणा में सूचना, और जो जानकारी के लिए दी जाती है सूचना, वो होती है आपकी घोषणा, है ना। और यहाँ पे उद्घोषणा उसको कहते हैं, जैसे कोई राजा है और वो अपने द्वारा किसी बात की सूचना लोगों तक पहुंचा रहा है, तो वो एक राजा के द्वारा कही गई बात है, तो उसको नकारा नहीं जा सकता, तो वो हो गई उद्घोषणा। जैसे कि आज के समय में हमारी जो सरकार है वही हमारी एक तरीके से राजा है, तो जो उनके द्वारा जो भी निर्देश हमारे लिए आता है तो उसको हम नकार नहीं सकते, उसको हमें फॉलो करना ही पड़ता है। तो इसलिए फॉर एग्जांपल है ये, तो इसलिए कह रहे हैं उद्घोषणा करने के प्रमाण मिलते हैं, मतलब कि हमारे ग्रंथों में इस चीज़ का सबूत है कि इस तरीके से एक तरीके से विज्ञापन का इस तरीके से संचार किया जाता था हमारे पुराने समय में, हमारे प्राचीन समय में। ठीक है, तो आगे आता है ईसा पूर्व की लगभग 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व की प्राचीन सिंधु सभ्यता के नगरों हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अवशेषों में भी कलात्मक वस्तुएं और मोहरें प्राप्त हुई हैं।
ठीक है, तो इसको आप ध्यान से समझना कि ईसा पूर्व ये किसको कह रहे हैं, मतलब कि जो पीछे का समय होता है उसको, मतलब एक ईशा हो गई, यदि एक ईशा होती है तो वो होते हैं आपके 100 वर्ष, ठीक है। तो फिर 1000 वर्ष, सॉरी यहाँ पे जो ईशा होती है वो 1000 हो गई और सदी होती है 100, है ना। तो ईशा पूर्व मीन्स आगे इन्होंने लिखा हुआ है कि लगभग 2500-3000 हजार वर्ष पूर्व, पूर्व मतलब से पहले का जो समय होता है, जो कि प्राचीन समय कहा गया है, ठीक है। तो उसमें जो सिंधु घाटी सभ्यता थी, देखो सिंधु घाटी सभ्यता मीन्स एक जो आपकी सिंधु घाटी जगह है, जो नदी यहाँ पे बहती थी, उसके आसपास का जो एरिया है वहाँ पे जो लोग रहते थे, उनकी जो सभ्यता थी, उनके रहने का ढंग, है ना, उनका खाने पीने का तरीका, ऑल ओवर जो उनकी सभ्यता थी उसके बारे में ये कह रहे हैं। और उसी के अंदर के जो नगर हैं, जैसे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, मतलब कि इनसे प्राप्त अवशेषों मीन्स निशानियाँ में भी कलात्मक मीन्स कला से युक्त, ठीक है, जैसे कि आप कहते हैं क्रिएटिव, आर्टिस्ट। तो ये होता है मतलब कलात्मक वस्तुएं और मोहरे यहाँ पे किसको कहा है, एक तो आप मोहर का अभी जो आप यूज़ करते हैं वो आप किसको कहते हैं कि जब हम कोई मोहर लगाते हैं किसी भी चीज़ की, तो मतलब किसी नाम की हो गई या सिग्नेचर्स की हो गई या किसी संस्था के नाम की हो गई, तो उन मोहरों को हम कहते हैं, या किसी विभाग के नाम की हो गई तो उनको हम कहते हैं मोहरे। लेकिन यहाँ पे मोहरों का मीन्स ये नहीं है, यहाँ पे मोहरों का मीन्स है बर्तन, मतलब कि पुराने बर्तन आदि, उनके मुंह, बर्तनों के मुंह मिल जाते थे बने हुए, मतलब कि या फिर उनके पीछे का ऊपर का हिस्सा बना हुआ मिल जाता था, या फिर उनके नीचे का पार्ट बना हुआ मिल जाता था। बर्तनों की एक तरीके से कलाकृति, मतलब कि उनके चित्र आप कह सकते हैं। तो वस्तुएं, मतलब कि कलाकृति वस्तुएं और मोहरे प्राप्त हुई हैं, ठीक है। तो ये उस समय की बात कर रहे हैं जब सिंधु घाटी सभ्यता और उसके अंदर के नगरों की, ठीक है। तो फिर आगे आता है सिंधु घाटी की सभ्यता। देखो वहाँ पे इन्होंने सिंधु सभ्यता लिखा हुआ है आपकी फर्स्ट पहले वाली लाइन में, फिर नीचे इन्होंने लिख दिया है सिंधु घाटी की सभ्यता। तो आप इसमें कंफ्यूज मत होइए, ये एक ही है, ठीक है। तो सिंधु घाटी की सभ्यता से प्राप्त प्रमाणों में चिन्हों, मोहरों और लिपि के प्रमाण भी प्राप्त हुए हैं। मीन्स कि जो सिंधु घाटी की सभ्यता, जैसे कि मैंने आपको बताया, और उनके नगरों में जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं वो चिन्ह हैं, चिन्ह मतलब प्रतीक चिन्ह, वो किसी भी चीज़ के हो सकते हैं, है ना। और मोहरे मीन्स अब मैंने आपको बता ही दिया है। लिपि के प्रमाण का यहाँ पर मीनिंग है लघु ध्वनि, या मतलब लघु ध्वनि मीन्स साउंड, है ना, का अक्षर, मतलब कि जैसे कि क ख ग क ख ग, तो इस तरीके के अक्षरों का एक लिपि मीन्स गड़े हुए शब्द या लिखे हुए शब्द, दीवारों पे पत्थरों पे गड़े हुए शब्द, या किसी ने उनको किसी कोयले से या पीली मिट्टी वगैरह इन सब चीज़ों से लिखा हुआ हो, या धागों से, इंक से, मतलब कि जैसे गेरू टाइप वो लोग पहले यूज़ किया करते थे, तो इस तरीके से पीली मिट्टी को घोल के वो बना लिया करते थे, तो धागे की मदद से वो लिख दिया करते थे। तो इस तरीके से चिन्ह प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये लिपि के जो प्रमाण हैं ये उनको कह रहे हैं, जो उनको शब्द वहाँ से प्राप्त हुए, जिसे आज के टाइम में आप टाइपोग्राफी कहते हैं। जैसे कि आपके न्यूज़पेपर में आ गई, आपके कंप्यूटर पे आ गई, है ना, उसको आप टाइप करते हैं, या जिस तरीके से हम लोग कचहरी में टाइपिंग करवाते हैं, वो भी एक टाइपोग्राफी का ही पार्ट है। उसमें मशीन पे वही शब्द गड़े हुए होते हैं, है ना। आगे है इन मोहरों या चिन्हों का स्वरूप आधुनिक प्रतीक चिन्हों या लोगो टाइप से
मिलता जुलता है। देखो यहाँ पे लोगो टाइप किसे कह रहे हैं, जैसे कि आप आजकल वर्तमान समय में जैसे कोई कंपनी अपना लोगो बना देती है, तो इस तरीके से मैं आपको दिखा भी दूं उस समय में किस तरीके के चिन्ह बनाए जाते थे, कुछ इस तरीके के। ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि इन मोहरों या चिन्हों की का जो स्वरूप है, स्वरूप मतलब उनकी आकृतियाँ आधुनिक मतलब कि आज का जो समय है उसके जो प्रतीक चिन्ह होते हैं, मतलब कि आज के समय में जो हम यूज़ करते हैं चिन्हों को, हम जो लोगो बनाते हैं, है ना, या लोगो डिज़ाइन करते हैं, लोगो मार्क जिसे कहते हैं, उनसे मिलता जुलता है। ठीक है, तो आजकल हम जैसे कि आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए, आप किसी चीज़ को बंद स्टॉप करने के लिए कह रहे हैं, जैसे कि आप सड़क क्रॉस कर रहे हैं तो वहाँ पे एक चिन्ह होता है कि आप एक सर्कल में उसको बनाते हैं और उस पर एक लाइन खींच के उसको क्रॉस टाइप कर देते हैं रेड इंक से, है ना। तो उसी तरीके से वो लोगों ने भी कुछ निशान बना के छोड़े हुए थे, तो इन्होंने उसको बोला है कि शायद वो उनके विज्ञापन करने का एक माध्यम था या फिर व्यापार में उनका एक तरीका था। तो देखिए जैसे इसमें लिखा हुआ भी है, जो एक तरीके से व्यापारिक चिन्ह आदि के रूप में विज्ञापन का ही माध्यम रहा होगा। मतलब कि उस समय में भी जो एक तरीके से व्यापारिक चिन्ह मतलब कि बिजनेस के माध्यम से, बिजनेस के लिए आदि के रूप में विज्ञापन मतलब बिजनेस के लिए विज्ञापन की का ही माध्यम रहा होगा, मतलब एक द्वारा, माध्यम मीन्स द्वारा। अच्छा, यहाँ पर आपका जो ये है व्यापारिक चिन्ह, इसकी एक परिभाषा भी है, ये आप लिख लीजिए। परिभाषा है आपकी, व्यापारिक चिन्ह वह विशिष्ट चिन्ह जो व्यापारी अपने विशिष्ट उत्पादनों आदि पर अंकित करते हैं। मतलब वर्तमान के लिए भी आपकी ये परिभाषा है और ये उस समय के लिए भी कही जा सकती है। विशिष्ट मीन्स विशेषता युक्त। ठीक है, तो इसको व्यापारिक चिन्ह को इंग्लिश में बिजनेस मार्क या ट्रेडमार्क भी कहते हैं। ठीक है, तो आगे आता है आपका